नेक्स्ट मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। इसका फॉर्मूला है यूनिट प्रोड्यूस बाय ईच प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट। मेरे पास यहाँ एक क्वेश्चन है जहाँ पे टोटल जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट 120,000 है और क्वांटिटीज़ यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुई हैं उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट बना रही हूँ A B C D और यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 20,000, 15,000, 10,000, 15,000। अब मेरे पास यूनिट प्रोड्यूस बाय ईच प्रोडक्ट भी है और मुझे टोटल यूनिट प्रोड्यूस फाइंड करना है, तो मैं इनको टोटल करूँगी। इनको टोटल करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 60,000। अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो ए के लिए यूनिट प्रोड्यूस बाय ईच प्रोडक्ट पे 20,000 अगर मैं एलोकेशन करूँ यहाँ पे, तो कैसे लिखूँगी 20,000 यूनिट प्रोड्यूस बाय ईच प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस। टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं 60,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जॉइंट कॉस्ट से। जॉइंट कॉस्ट है 120,000। सेम बी के लिए करेंगे 115,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 120,000। 10,000 मल्टीप्लाई 60,000 मल्टीप्लाई 120,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 120,000। अब हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 40,000, 30,000, 20,000 एंड 30,000। आप इन सब के टोटल करके भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर जॉइंट कॉस्ट के इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि हमने इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है बेसिकली, तो आंसर भी हमारा टोटल यही आना चाहिए। तो ये वाला जो हमारा मेथड है सिंपल एवरेज मेथड है। जॉइंट कॉस्ट का नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बेसिकली जब यूज़ किया जाता है जैसे कि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग लेबर एफओएच मटेरियल लगता है, तो उसकी कॉस्ट भी अलग अलग होती है, उसकी सेलिंग प्राइस अलग अलग होती है। तो इसको एक अलग अलग रैंक दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि किसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, एक्सपेंस ज़्यादा जिस पर होगा तो उसको उतना ही ज़्यादा रैंक दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ A B C D। अब पर यूनिट वेट्स हैं मेरे पास। ए के लिए 3, 12, 13.5, 15 और जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ए के हैं 20,000 यूनिट्स, बी के 15,000 यूनिट्स, सी के 10,000
डी के 15,000। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है वेटेड यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट divided by total weight units multiply by joint cost। तो हमें सबसे पहले हर यूनिट का टोटल यूनिट्स मालूम करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमारे पास यूनिट्स हैं और हम क्या करेंगे, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेटेड यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट आ जाएगा। इसका आएगा हमारे पास वेटेड यूनिट्स 3 into 60,000 180,000 135,000 एंड इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 लाख। अब हम एलोकेशन करेंगे और इस फार्मूला में पुट कर देंगे। ए के लिए अब वेटेड यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट जो हमारे पास है ए की है 60,000 और टोटल 6 लाख मल्टीप्लाई जॉइंट कॉस्ट हमारे पास है 120,000। इसी तरीके से बी के लिए है हमारे पास 180,000। टोटल वेटेड यूनिट्स हैं 6 लाख, जॉइंट कॉस्ट 120,000। सी के लिए है 135,000 6 लाख मल्टीप्लाई 120,000। डी के लिए है 5,000 6 लाख मल्टीप्लाई 120,000। अब हम इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएंगे 12,000 36,000 27,000 45,000। तो वेटेड एवरेज मेथड से इस तरीके से हम एलोकेशन करेंगे कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए जॉइंट कॉस्ट हर प्रोडक्ट पे कितनी कितनी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी।